एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, ध्यान क्या होता है भगवान? तब बुद्ध ने कहा, ध्यान से कोई कार्य करो तब क्या वह कार्य सही या गलत होता है? शिष्य बोला, यदि कोई कार्य ध्यान से किया जाए तो वो तो सही ही होगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ध्यान यही करता है, कार्य को सही करने का काम। वो हमेशा कहते थे, अपनी सांसों पे ध्यान दो। यह ध्यान का एक ऐसा रास्ता है जो ध्यान की सरलतम विधि है। बुद्ध के समय का मानव इतना जटिल नहीं था जितना आज का मनुष्य है। उस समय मनुष्य का मन विचारों से इतना भरा नहीं था, तो सांसों पर आसानी से ध्यान आ जाता था और जल्दी ही ध्यान का अनुभव भी हो जाता था। लेकिन आज का मानव बहुत ही जटिल है। हर क्षण इनके अंदर हजारों विचार चलते रहते हैं। वो अपने में ही खोया रहता है। बुद्ध कहते हैं, एकांत में रहो, अकेलेपन में नहीं। अकेलेपन में मानव अकेला होता है, लेकिन फिर भी उसके आसपास विचारों का घेरा रहता है। वो शरीर से तो अकेला होता है, मगर उसके विचारों में उसके चाहने वाले, सगे संबंधी, दोस्त सभी आते रहते हैं। अर्थात वो अकेला नहीं होता। जबकि एकांत में रहने वाला व्यक्ति भीड़ भाड़ में होकर भी एकांत में ही होता है, क्योंकि उसके मन में कोई विचार नहीं होते। उसके आसपास चाहे जितने भी लोग हों, लेकिन वह एकांत में ही रहता है। बुद्ध के एक शिष्य ने गहन साधना की। वह रोज़ नियम पूर्वक साधना करता, लेकिन फिर भी उसे ध्यान नहीं मिला। सालों गुजर गए। इस बीच में कई शिष्यों को ध्यान की प्राप्ति हुई। वो क्रोधित रहने लगा। वह भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, हे भगवान, मुझे वर्षों हो गए हैं। मैं नित्य ध्यान करता हूँ, नियम पूर्वक सभी ध्यान विधियों का पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे गहरे ध्यान का अनुभव नहीं हुआ, जबकि मुझसे बाद में आए हुए शिष्यों को ध्यान की प्राप्ति हो गई। ऐसा क्यों है भगवान? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने ध्यान को बहुत बड़ा बना लिया है। उसे छोटा रहने दो, सरल रहने दो। अच्छा बताओ, तुम ध्यान क्यों कर रहे हो? शिष्य बोला, हे भगवान, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं आपसा ज्ञानी होना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे आप जैसी प्रसिद्धि मिले। इसीलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, ताकि मुझे भी वैसा ज्ञान और सम्मान मिल सके जैसा आपके पास है। इस पर बुद्ध ने कहा, तब तो तुम अपने सर बहुत बड़ा बोझ लेकर घूम रहे हो। इतने बड़े बोझ के साथ तुम ध्यान कैसे कर सकते हो? मुझ जैसा मत बनो, अपने जैसा बनो। जो तुम हो उसको पहचानो। किसी की तरह बनने में तुमने अपने अंदर क्रोध पैदा कर लिया है। क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया? ध्यान कभी भी प्राप्त नहीं होता, वो अंदर घटता है, क्योंकि यह कहीं बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। यह तुमसे ही आएगा। उसे प्राप्त करने की कोशिश मत करो, उसे अपने अंदर घटने दो। सिर्फ ध्यान दो, वो भी तुम्हारे अंदर ही है। आप एक साइकिल लें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ले जाएं, तब दो स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है। पहली स्थिति में आप सड़क पर हो तो आपको गाड़ी की आवाज़, मशीनों, लोगों और भी कई तरह की आवाज़ें सुनाई देगी, या फिर आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आप अपने ही अंदर विचारों में खोए हो। पहली स्थिति में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि बाहर बहुत शोर है, और दूसरी स्थिति में भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत शोर है। आपके अंदर विचारों का शोर है। अब आप उस साइकिल को एक सुनसान जगह पर ले जाएं, जहाँ पर कोई शोर ना हो। यहाँ पर भी दो घटनाएं घट सकती हैं। पहली कि आपके मन के अंदर बहुत शोर हो, जिसकी वजह से आपको कुछ भी सुनाई ना दे और आप अपने में ही
खोए रहें। और दूसरी, आप ध्यान पूर्वक उस आवाज़ को सुन पाएं जिस आवाज़ को आप भीड़ भाड़ में नहीं सुन पाए थे, अर्थात आपके साइकिल चलाने की आवाज़, आपके साइकिल के टायरों की सड़क पर घिसने की आवाज़, आपके साइकिल से निकली हल्की फुल्की बारीक आवाज़। और आपका ध्यान जरा भी सधा हुआ है, आप आसानी से उस आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने विचारों में खोए न हों, विचारों पर ध्यान दें। कमाल की बात है, हम 24 घंटे विचारों से घिरे रहते हैं। जो काम हम 24 घंटे करते रहते हैं, अर्थात विचारों का, उस पर भी हमारा ध्यान नहीं रहता। हम अभी क्या सोच रहे हैं यह भी हमें नहीं पता, बस सोचते जाते हैं और विचार आते जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक अपने ध्यान को साधो और देखो तुमने पूरे दिन क्या किया। जब तुम किसी काम को कर रहे हो तो वहीं रहो। शुरू में ये संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान सधेगा। यह ध्यान आपको ऐसी अवस्था में ले जाएगा जिसे कहते हैं वर्तमान अवस्था। इसमें मनुष्य कभी नहीं रहता, वह भूतकाल या भविष्य काल में ही घूमता रहता है, सारा जीवन ऐसे ही निकाल देता है और अंतिम क्षणों में उसे वर्तमान काल की समझ आती है, जब वह एक एक सांसें गिन रहा होता है। पर तब समय नहीं होता समझने के लिए। हमें अपने अस्तित्व का नहीं पता, पर पूरे विचारों से हम बने हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक रहें।